तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि उज्जैन जाके आपको क्या करना है। सबसे पहले हमने 8:30 बजे की मालवा एक्सप्रेस पकड़ी थी। उसके बाद हम लोग 14 घंटे बाद पहुंचे उज्जैन, जहाँ पर हमने वैकुंठ पैलेस में अपना रूम बुक किया, जो कि रूम बहुत बड़ा था और अच्छा था। इस रूम में 2 बाथरूम भी थे, लेकिन क्लीनलीनेस की थोड़ी कमी थी। हमें बार बार उन्हें बोलना पड़ रहा था क्लीन कराने के लिए, बेडशीट चेंज करवाने के लिए, पिलो चेंज कराने के लिए। हमने पूरा रूम हमारे सामने क्लीन करा था। ये मेरा आउटफिट जो मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ, मैंने पटियाला सलवार पहना है और उसके साथ येलो चुन्नी ली है। मैंने अपने बाल कर्ल करे थे। तो आप बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये मेरी कुछ कोशिश चल रही थी कि मैं कोई रील या ट्रांसिशन बना पाऊँ, क्योंकि मैं रूम में अकेली थी। मेरे मौसा जी, मौसी और भाई नीचे थे और मेरी बहन नहा रही थी। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक समथिंग। और ये मेरी बहन अभी मुझे बुलाएगी तौलिए के लिए, और मैं तौलिया देने चली गई रील के बीच में, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बेचारी अंदर थी, ठंड लग जाती है उसको। एक्सप्रेशन कि भाई सर पे रख के कैसी लगूंगी, तो मैं अपने आप को, क्योंकि वहाँ पर तो शीशा होगा नहीं, बस मैं अपने आप को देखना चाहती थी कि मैं सर पे पल्लू डाल के कैसी लगूंगी। और आप बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, बिना पल्लू के अच्छी लग रही थी या पल्लू के साथ। और इसके बाद हम लोग खाने गए थे, क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। मौसा जी ने अपने लिए दही वड़ा मंगवाया था और इनको ये मतलब बहुत मन से मंगवाया था। लेकिन हम सदगुरु रेस्टोरेंट में बैठे थे और रीज़नेबल रेट थे, सही खाना था इनका। लेकिन जैसे हम लोगों का बहुत चटपटी चीज़ें खानी पसंद है, वहाँ पर चटपटा खाना थोड़ा कम मिलेगा। वहाँ हाँ, स्वागत एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर हमें चटपटा खाना मिला था। हमने सदगुरु और सतयुग दोनों रेस्टोरेंट ट्राई करे थे। मैंने पनीर के परांठे मंगाए थे, क्योंकि मुझे बहुत पनीर खाने का मन कर रहा था। और इसके बाद हम लोग निकल पड़े थे काल भैरव जी के लिए, क्योंकि कहते हैं कि जब आप उज्जैन आएँ तो महाकाल से पहले काल भैरव जी जाएं, क्योंकि सबसे पहले सेनापति से मिलना पड़ता है, राजा से मिलने के लिए। हाँ जी, काल भैरव जी को सेनापति कहते हैं महाकाल के। तो ये उनकी मेन मार्केट है जहाँ पर सारा सामान मिलता है। जो भी आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के लिए लेके आना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर से 200 रुपये का हमने ये ई रिक्शा किया था, जिसने हमें काल भैरव जी पहुँचा दिया था। तो बीच में एक बहुत लंबे लंबे खेत आते हैं, इतना सुंदर मौसम, इतने अच्छे लोग, इतने पोलाइट होते हैं कि आप उनको ना डांट ही नहीं सकते हो किसी भी काम को गलत करने के लिए। आप केवल उनसे प्यार से ही बात कर सकते हो, क्योंकि वो इतनी प्यार से बात करते हैं। काल भैरव जी में हमें बहुत टाइम लगा, अप्रॉक्स 3.5 घंटे हमें काल भैरव जी में लग गए। हम लोग भीड़ में खड़े हुए थे, क्योंकि हम सैटरडे के दिन गए थे। और ये एक तरीके से ब्लेसिंग भी है कि हम शनिवार के दिन काल भैरव जी गए। और मुझे तो बस 1 सेकंड के लिए उनके दर्शन हुए। मैंने कहा ये क्या हुआ मेरे साथ। यहाँ पर बीच में एक ये नदी थी, मैंने सोचा था हम लोग वापस आएंगे तो यहाँ पर अच्छे से बैठेंगे, थोड़ी हवा लेंगे। लेकिन जब तक हम आए तब तक तो अंधेरा हो चुका था, बिल्कुल ब्लैक हो चुका था, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके थे। और यहाँ पर ई रिक्शा आपका वेट करता है, तो वो बेचारा ई रिक्शा भी हमारे लिए 3.5 घंटे वेट ही करता रहा। और फिर वो वापस लेके आया हमें। ये है वहाँ की छोटी मार्केट, मतलब मंदिर के बाहर जो लगती है, जहाँ से आप अपनी पुष्प, फूल और ये सब वो ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं पूजा करने के लिए। हमने ये ली थी। और ये देखिए ये कितनी लंबी लाइन है। और ये बस मैं आपको 1/3 हिस्सा दिखा रही हूँ, इससे पीछे कितनी लाइन थी वो तो बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं एक डांसर हूँ, उसके बाद भी मैं थक चुकी थी। शायद ट्रैवल करके आई थी और सो भी नहीं पाई थी ठीक से, पर फिर उसके बाद इतनी लाइन में लगना, बहुत कंजस्टेड लाइन थी, बहुत जगह ऐसे भरी हुई थी। शायद इसी वजह से हम लोग थक गए थे। और फिर से दोबारा से हमने सोचा कि इतने खाली खड़े तो लेट्स मेक सम रील्स। आपको रील्स चेकआउट करनी हो तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप जाइए, ankita.agarwal360 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। और ये काल भैरव जी का मेन द्वार था। और यहाँ पर लंगूर आराम से बैठे होते हैं, वो आपको मतलब आप उनको डिस्टर्ब मत करो, वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, लिटरली कुछ भी नहीं कहेंगे। और यहाँ पर इतनी बड़ी ज्योति की पता नहीं ये क्या कहेंगे इसे, इसमें जोत लगती है। उसके बाद हम लोग आ गए थे महाकाल। सेकंड हमारे स्पॉट था महाकाल। और ये बच्चा बहुत अच्छा था। इस बच्चे ने बोला जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना देना। और ये मुझे छोटे बच्चे के मुंह से सुनते हुए बहुत मतलब आश्चर्यचकित हुई मैं। सुबह सुबह ये स्कूल भी जाता है और फिर ये ऐसे ये सबको टीका लगाता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इसी बच्चे से लगवाया और मैंने अपनी श्रद्धा से इसको जितना देना चाहती थी मैंने उतना ही दिया, मतलब। और फिर उसके बाद अब मैं आऊँगी। और सच बताऊँ, ये टीका जब लगता है ना, आपका मन, दिमाग सब ठंडा हो जाता है।
कोई सोच आपके दिमाग में नहीं होती है। मतलब मैं उज्जैन में थी तो मेरे कोई सोच नहीं थी कि दिल्ली में मैं क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी। मैं दिल्ली के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। मैं बस केवल उज्जैन को एंजॉय कर रही थी। ये है मेरी मौसी जी। मैं अपने मौसा, मौसी, भाई और रिया मेरी बहन के साथ गई थी और इनके साथ ट्रिप इतना खूबसूरत था, इतना अच्छा था। मैंने बहुत इन्जॉय किया। इतने सपोर्टिव है मेरे मौसा मौसी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कभी भी मुझे ऐसे नहीं बोला कि तू वीडियो क्यों बना रही है। और ये देखो रास्ता, जस्ट इमेजिन महाकाल का रास्ता। मैंने छुप के वीडियो बना ली थी, लेकिन जस्ट इमेजिन इतना खाली रास्ता, इतने खाली महाकाल। मतलब मेरे को दर्शन, मेरे को ऐसा लग रहा था कि हे भगवान, मुझे तो महाकाल ने बुलाया है। और अभी ये मैंने दूर से ना जल्दी से, क्योंकि मैं इतनी, मेरे को ना चीज़ों को देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि रिकॉर्ड करने में, तो मैंने जल्दी से सबसे पहले वीडियो बनाई और उसके बाद बंद करके मैं तो आगे जाके जो इतनी देर तक खड़ी रही, मेरे को तो बिल्कुल सामने से महाकाल जी के दर्शन हुए। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अंदर का मंदिर है। यहाँ पर भी हमने बड़ा गणेश मंदिर है, वहाँ पर भी हम लोग गए। तो आप उज्जैन जाएँ तो बड़ा गणेश मंदिर महाकाल जी के पास ही है, वहाँ ज़रूर जाएँ और उनके दर्शन ज़रूर करें। इसके बाद हम लोग बहुत थक गए थे, मौसी जी के पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा था, तो हम सदगुरु रेस्टोरेंट में खाने के लिए आए। इनका खाना भी ठीक था। हमने इन्हें स्पाइसी करने के लिए बोला था थोड़ा, तो इन्होंने बहुत ही स्पाइसी कर दिया था कि हमारी नाक में से पानी ही आ गया था। लेकिन फिर भी मसाले कम थे, मतलब कुछ नमक वमक कम था, जस्ट मिर्ची थी। और फिर उसके बाद इसने बोला कि मुझे मसाला कोक पीनी है। तो मैंने कहा ठीक है, तुझे मसाला कोक पीने, तो मेरे पास ना एक मसाला था। मैंने कहा तू पागल हो जाएगी उसे पी के। कहती ठीक है बहन, दे दे। तो फिर ये सच में पागल हो गए, क्योंकि वो मसाला पाइनएप्पल का मसाला था, वो किसी ड्रिंक का मसाला नहीं था। वो मैंने इनको ड्रिंक में पिला दिया था और इनको धसके लग रहे थे, घास घास के पागल हो गए थे। हे भगवान, क्या क्या करती हूँ मैं। तो इस वीडियो की समरी ये है कि सबसे पहले आपको मालवा एक्सप्रेस पकड़नी है, उज्जैन आना है, महाकालेश्वर के मेन रोड पे आप कोई भी अच्छा सा होटल बुक करें और फिर उसके बाद आप सबसे पहले काल भैरव मंदिर जाएं और फिर महाकालेश्वर मंदिर। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन दबाएं और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ ज़रूर आएँ।